गीता के संदेश को श्रवण करते हुए 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, यत् सांख्यैहि प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी स्थान पर कर्म योगी भी पहुंचते हैं। इसलिए जो पुरुष सांख्य योग को और कर्म योग को फल रूप से एक ही देखता है वह वास्तव में सही देखता है, और जो दोनों को अलग अलग समझता है उसके देखने में समझने में भूल है। तो दो मार्ग जैसे बताए गए थे, जीवन के ये दो मार्ग, इनको अपनाना, एक को भी अपनाएं। वैसे तो ये एक से दूसरा अपने आप जीवन में जुड़ जाता है, मतलब कर्म योग के माध्यम से चलते चलते आपका जीवन ज्ञान योग से युक्त हो जाता है। जब आप संसार के कर्म क्षेत्र से होकर चलते हैं तो आपके जीवन में ज्ञान योग भी अपने आप जुड़ने लग जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अनुभूतियां उस व्यक्ति को उस ऊंचाई पर लेकर चलती हैं जहां उसके सामने संसार की बहुत सारी चीजें पीछे छूटने लग जाती हैं। वह उन सब चीजों से ऊपर उठने लग जाता है। इसको कहा गया है कि हम रहें भले ही दुनिया में, लेकिन दुनिया से ऊपर उठ करके जिएं। संसार में जितना जितना हम फंसते चले जाएंगे तो संसार का जो है वो पक्ष विपक्ष ये सब जीवन के साथ जुड़ता है, क्योंकि आप बीच में नहीं रह सकते। आपको दोनों में से कहीं ना कहीं तो एक तरफ जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए निर्णय करना पड़ता है व्यक्ति को कि कंस की सेना में भर्ती होगे या कृष्ण की सेना में, राम के साथ हो तुम या रावण के साथ हो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कृष्ण भगवान बैठे जरूर थे अर्जुन के रथ पर, और उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण करने से भी मना कर दिया था। साथ में ये भी कह दिया था कि भाई मैं तुम्हारी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अपनी लड़ाई तुम खुद लड़ोगे। तो भी किसी पक्ष में तो बैठे थे ना कहीं तो आपको बैठना ही पड़ता है। दो किनारों में से एक तो आपको अपनाना ही पड़ता है। लेकिन बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब तमाशाए अहले कर्म देखते हैं। आपने जो है मानसिक रूप से अपने आप को वैरागी तो जरूर बना लेना है कि आप तमाशा नहीं बनेंगे। तमाशा देख तो सकते हो, तमाशा मत बनो। अगर तमाशा बन गए तो दुनिया तुम्हारा तमाशा देखने को तैयार है। और बहुत लोग जो है वो समझौता कराने जाते हैं और लड़ाई मोल लेकर के आ जाते हैं। जिनका समझौता कराने गए थे उनका तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, उनकी लड़ाई जरूर शुरू हो जाती है। उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति जो है वो तमाशा बन गया। ठीक है, जीवन में हर एक को अपना इतिहास गढ़ना होता है। इतिहास बनते हुए देखो या इतिहास बनाने वाले बन जाओ। कर्म योगी व्यक्ति को कर्म करते हुए उस ऊंचाई पर पहुंचना पड़ेगा कि जहां वो बहुत कुछ रचना करेगा, निर्माण करेगा। अपनी ऊर्जा को रचना की ओर लगाते चले जाइए। लेकिन फिर वहीं एक बात ध्यान रखने की है कि जब आप कर्म योग में आगे बढ़ेंगे तो आप रचना करेंगे जरूर, रचना का अहंकार नहीं आएगा। मैं उसको अपने हाथ पांव सौंप चुका हूं, मैं अपना हृदय अपने भगवान को अर्पित कर चुका हूं, मेरा मन और मेरी बुद्धि मेरे भगवान को अर्पित है। वह प्रेरक है, वह कराने वाला है। मैं कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं, कराने वाला जो करा रहा है, मैं तो कर्म के माध्यम से उसकी आराधना कर रहा हूं। मैं अपने कर्म के फूल परमात्मा के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। इस देह के द्वारा जितनी भी स्तुति उसकी हो सके मैं करता चला जाऊं, क्योंकि देने वाले ने जो मुझे मनुष्य का जीवन दिया है इसलिए दिया है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं जिसने मुझे जीवन दिया है।
उसका कार्य कर सको। तो जब आप प्रभु का कार्य करने लगते हैं तो आपका कर्म जो है कर्म योग हो जाता है। और इसी को यज्ञ कहा गया है। इत्रा के पुत्र थे जिनका नाम था ऐत्रेय, उनके नाम पर एक उपनिषद बना, ऐत्रेय उपनिषद। तो बीमार रहते थे और उनको लगता था कि पता नहीं मैं स्वस्थ रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो किसी एक ऋषि ने उनको ये कहा कि तुम्हारी कितनी आयु हो गई अभी? तो उस बच्चे ने कहा कि 16 वर्ष की आयु है मेरी। तो बोले 100 वर्ष का एक यज्ञ शुरू करो, एक एक श्वास तुम्हारा यज्ञ में शामिल हो जाए। तो यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। महान कार्यों के लिए अपने शरीर को सौंप दो। और उसका नियम यह है कि हर दिन आहुति देते चले जाइए यज्ञ में। और उस यज्ञ का दूसरा रूप भी समझ लेना कि केवल आहुति अग्नि में ही नहीं दे रहे हैं, हर दिन तुमने अग्नि स्वरूप परमात्मा के लिए कुछ आहुतियां देनी है कि आज इस दिन से क्या जुड़ा, आज इस देह से क्या हुआ, आज मैंने कौन सी चीज की संसार के लिए, आज मैं इस धरती को क्या दे पाया, क्या मैंने लौटाया, जिसने मुझे कुछ दिया था उसको मैंने क्या अर्पित किया। ये भावना रख करके तुम अपने यज्ञ को पूरा करो और उससे कहो कि तेरा यज्ञ है, तेरे लिए यज्ञ है। तो इस यज्ञ को 100 वर्षों तक पूरा कराओ। और 100 यज्ञ पूरा करे कोई तो कहते हैं कि इंद्र की उपाधि प्राप्त कर लेता है। तो इंद्र की उपाधि का मतलब है स्वर्ग का राजा बन जाना। स्वर्ग का राजा मतलब यह है कि जो स्वर्ग जिसके पीछे घूमता है, स्वर्ग कामो यजेत कहा गया है कि स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करने चाहिए। क्योंकि दुनिया में जब कोई पद्धति कामना आती हो, कोई पूजा काम नहीं आती हो, तो आखिर में कहा जाता है यज्ञ करिए। तो इस व्यक्ति ने यज्ञ करना शुरू किया और यज्ञ करते करते जीवन के वर्ष आगे बढ़ते चले गए। दिन महीनों में बदलते गए, महीने वर्ष में बदलते गए, वर्षों के साथ और वर्ष आते चले गए, जीवन की धारा आगे बढ़ते चले गई। और जिस दिन इसका 100वां यज्ञ पूरा होना था तो 116 साल की आयु पूरी हो गई। इसने कहा कि अब तेरा यज्ञ पूरा हो गया भगवान, अब ये आखिरी फूल जो बचा है इस देह का, आज वो तुझे अर्पित करना चाहता हूं। लेकिन एक बार पीछे मुड़ के देख लेना चाहता हूं, कहीं मेरा मोह तो नहीं बसा किसी के साथ। तो देखा कोई मोह नहीं है। बोले कहीं मेरा बैर तो नहीं बसा कहीं, क्योंकि मोह बांधेगा, प्यार बांधेगा, आसक्ति बांधेगी, ऐसा नहीं, बैर उससे भी ज्यादा बांधता है। जहां भी बैर रहता हो, बैरी आदमी का तो, बैर रखने वाले आदमी का चेहरा तो हर समय याद आता है। नींद में भी, सोते जागते, भगवान याद आए ना आए, शत्रु जरूर याद आता। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कोई शत्रुता नहीं है, कोई ऐसा लगाव नहीं है, कोई मेरा दायित्व तो नहीं रह गया कि जिसके कारण मुझे इस दुनिया में कुछ बाकी रह गया हो। तो समझ में आया, दायित्व भी सारे पूरे कर लिए। फिर कहा कि हर आदमी अपने कर्जे से बंधा हुआ होता है। माता का कर्ज भी है, ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, गुरु का भी कर्जा है सिर पर, माँ का भी ऋण है, पिता का भी। चुकाया नहीं चुकाया तो देखा कि वो सारे फर्ज पूरे करती है। अब पूरी तरह खिल गए हैं तो अर्पित करने का समय आ गया। तो जीवन को अर्पित करने की जैसे ही बारी आई तो सर्वम पूर्णम जैसे कहा, उसी समय देह गिर गया उनका, यज्ञ पूरा हो गया। ऋषियों ने लिखा कि तुम्हारा शरीर नहीं चल सकता था, तुम्हारा देह 16 वर्ष की आयु में खत्म होने वाला था, लेकिन तुमने एक महान कार्य हाथ में ले लिया, तो उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी तो भगवान ने ली। इसलिए गीता में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहते हैं जिम्मेदारी लेता हूं मैं तुम्हारी, योग क्षेमम वहम्यहम, क्या तुझे मिलना चाहिए, तेरी रोजी रोटी और तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तू मेरा होके तो दिखा ना, मेरा बन करके तो दिखा। वहां पर तेरी मैं नहीं रहनी चाहिए, वहां मैं हो जाऊं।
मन को भगवान को दे दें। तो जब व्यक्ति मन को भी भगवान को देता है, ना मन है ना मोह है, तो ऐसे में आप भगवान के हो जाते हैं। और जब आप भगवान के हो जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आपकी सारी जिम्मेदारियां परमात्मा लेता है फिर। तो इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि एक मार्ग हो गया कर्म का मार्ग। इस कर्म के मार्ग में चलते चलते आप जहां पहुंच जाएंगे वो ज्ञान वाला ही मार्ग हो जाएगा। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जो एक बात कही गई है कि जो स्थान ज्ञानियों को प्राप्त होता है वही स्थान कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। जो पुरुष सांख्य को और जो योग को मतलब कर्म योग को फल रूप में देखता है तो एक ही फल दोनों का है, कहते हैं वो समझदार है, उसको देखना आ गया, समझना आ गया। इसलिए जो दूसरों के लिए वसीयतें कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चों के नाम पर वसीयत की और साथ साथ दूसरों के लिए भी कर गया, तो समझ में आता है कि आपको जीना आ गया। कहते हैं ना कि करते हैं सब वसीयतें अपनों के नाम की, करते हैं सब वसीयतें अपनों के नाम की, सर्वस्व दूसरों पर लुटाता है कोई कोई। दूसरों के ऊपर अपना सब कुछ कोई कोई आदमी लुटाता है, और जिसको ऐसा यज्ञ करना आ गया तो समझ लीजिए कि उसको जीना आ गया। अब कृष्ण भगवान अगले श्लोक में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जिसको हम लोग जरूर समझें, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसी में जाकर के ये बात पूरी होती है। 6वां श्लोक, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। महाबाहो, योग के बिना संन्यास प्राप्त तो होगा ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि संन्यास योग के बिना प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल, बहुत कठिन है। योग युक्त मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। विचारणीय बात है कि कर्म पालन के बिना वास्तविक रूप से कर्म संन्यास असंभव है। किसी वस्तु को प्राप्त किए बिना उसका त्याग कैसे हो सकता है? इच्छाओं के अतृप्त रहने से महत्वाकांक्षाओं की धूल में मिल जाने के कारण जो पुरुष सांसारिक जीवन का त्याग करता है उसका संन्यास वास्तविक नहीं कहा जा सकता। कर्म योग से जन्म जन्मांतरों में अर्पित वासनाओं का कल्मश दूर हो जाता है, तब शुद्ध हुए मन द्वारा निधिध्यासन के अभ्यास आदि अकर्म का आत्मानुभव करता है, और यही वास्तव में कर्म का संन्यास है। क्योंकि कर्म योग की भावना से ही कर्म किए बिना ध्यान की योग्यता अर्थात चित्त की शुद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चित्त शुद्धि करने के लिए कर्म योग का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। सार में हम कहें तो ये कहा गया है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। योग के बिना मतलब योग कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। कोई भी व्यक्ति अगर संन्यास योग को, सांख्य योग को, ज्ञान योग को प्राप्त करना चाहता है, उसे कर्म योग के बिना नहीं मिलेगा। कर्म योग तो करना ही पड़ेगा। तो आपने एक बात देखी होगी कि हमारे अनेक अनेक महान पुरुष हुए हैं जो अपनी समाधि का त्याग करके, मुक्ति की कामना छोड़कर संसार का भला करने के लिए निकल पड़े। और भारत में तो ऐसा भी हुआ है कि जिस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो एक संग्राम सन्यासियों के द्वारा भी लड़ा गया। अद्भुत उनका योगदान था। और अगर देखा जाए तो जिस समय अत्याचार बड़ी भारी संख्या में बढ़ गया था तो भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से एक व्यक्ति खड़े हुए,
सन्यासी थे, उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि अब तुम हर जगह जो भगवान रघुवीर का नाम लेते थे, हनुमान जी का नाम लेते थे और राम में अपनी आस्था को जोड़े हुए थे, तो उनको ये समझ में आया कि तुम अपनी साधना और अपनी भक्ति से बढ़कर इस समय दूसरा कार्य करो कि लोग जो है अपनी भक्ति भूल गए, धर्म भूल गए। इस समय पीड़ा से, अन्याय से लोग आक्रांत हैं। एक नई शक्ति का उदय करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि उनके मन में एक भावना आई, उस भावना को कैसे व्यक्त किया उन्होंने। बैठे भगवान के ध्यान में, और ध्यान में बैठते उनको लगा कि अब मुझे जो है ब्रह्म के मार्ग को क्षात्र धर्म के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मन में भाव आ गया कि युवा शक्ति का उदय होना चाहिए। तो क्या काम किया उन्होंने, जगह जगह पर हनुमान मंदिर की स्थापना कर दी। हनुमान जी की स्थापना करते गए, हनुमान जी की मूर्ति। और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना के लिए कोई बड़ा कुछ करना की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे शिव जी को कहीं भी स्थापित कर सकते हो आप, हनुमान जी भी कहीं भी विराज जाते हैं। तो एक सुंदर रूप देखा और उस पर सिंदूर लगाया, वहां बैठकर उन्होंने पूजा की, लेकिन साथ में बना दिया एक अखाड़ा। अखाड़ा बना दिया तो उस अखाड़े में युवाओं को कहा कि तुमने जो है महावीर की पूजा करनी है, रघुवीर की पूजा करनी है, समर्थ बनना है सबको। तो 700 अखाड़े और 700 मंदिर बनवा दिए महाराष्ट्र में। अब 700 स्थान पे अगर आप सोच लीजिए 10 लोग भी आते हों तो 7000 लोगों की फौज हो गई तैयार। और सबको सिखा दिया कि तुम्हें जो है भगवान की सेवा, धर्म की सेवा करनी है। तो एक सन्यासी खड़ा हुआ और उस सन्यासी के खड़े होने से एक शक्ति का उदय हुआ। वो चाहते तो अपनी मुक्ति की कामना करते। और कितने अद्भुत व्यक्ति थे। जब उनका शिष्य शिवाजी बन गया तो उस समय में इतना बड़ा साम्राज्य जिस आदमी के हाथ में हो तो ऐश्वर्य के बीच में रहे, ऐश्वर्य के बीच में नहीं रहे, भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। एक दिन जा रहे थे लंबी यात्रा में, भूख लगी, सांझ का समय होने को था। मन में आया कि इस समय जो है यही किसान के खेत से 2 गन्ने तोड़कर उनका रस पी करके, गन्ने चूस कर और हाथ वाथ धो के यहीं अपना संध्या वंदन करेंगे, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। गन्ने तोड़े उन्होंने, वहीं खाए, बैठ के अपने भगवान का ध्यान करने लगे। उधर किसान आ गया, उसने पकड़ के खूब डंडे वंडे मारे उनको, उनके शरीर पर निशान पड़ गए। और बाद में खबर पहुंच गई ये तो शिवाजी के गुरु हैं, इतने बड़े सन्यासी। अब उनको जो है सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो उनको दंडित करने के लिए लेकर गए, वो किसान घबराए, कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। इधर इनको पता लगा तो ये गए, जाके छुड़वाया और कहा गरीब है, इस बेचारे का सहारा यही था। और उससे भी कहा भैया मैं तुमसे पूछ नहीं पाया क्योंकि उस समय तुम थे नहीं। और फिर अपने शिष्य से बोलकर उसे और जमीन दिलवाई। उसको कहा कि इसका पेट ठीक से भर सके। और इतना दिलवाने के बाद फिर उसको कहा देख भैया, इस दुनिया में जो है परमात्मा ने जो भी तुम्हें दिया है उसे पाकर कभी भी इतने क्रूर मत बनो और कठोर मत बनो, क्योंकि सब कुछ वो बर्दाश्त कर सकता है, तुम्हारी उदंडता और तुम्हारे अन्याय को भगवान बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरह से उन्होंने समझाया, अगर किसी को जेल में भी डाल देते तो 7 जन्म तक भी उसको समझ नहीं आती। इतना त्यागी व्यक्ति, कोई दुनिया में थोड़ी सी भी उंगली दिखा दे किसी को, जिंदगी भर के लिए गांठ बांध के बैठ जाते हैं लोग। भूलेंगे नहीं, इसने मेरा अपमान किया था, अब तो मैंने इसके लिए ये कर देना है।
लेकिन एक ऐसा समर्थ व्यक्ति जिसके 700 अखाड़े चलते हो, जिसके लिए आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा राजा जिसको मानता हो, और वो व्यक्ति इतना क्षमाशील हो और ऊपर से दिलवा दे व्यक्ति को, यहां पता लगता है कि वो कितना महान व्यक्ति है। भगवान का ही रूप हो जाता है व्यक्ति। तो कर्म योग के माध्यम से चलते चलते भी तुम परमात्मा को पा जाते हो, क्योंकि जन्मों जन्मों के कर्म बंधन को काटने का मार्ग केवल मात्र जो है कर्म योग है, क्योंकि इसी से आप ज्ञान योग में पहुंच जाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, योग युक्त जो मननशील पुरुष है बड़ी तेजी के साथ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये मार्ग बड़ा अद्भुत है, लेकिन इसमें वह त्याग जरूर चाहिए भाई, जिस त्याग में आपके अंदर क्षमा भी हो, प्रेम भी हो। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी ने जिंदगी में आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ किया, सहारा दिया, बस वहां आप जीवन भर उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि प्यार से प्यार जुड़ता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो बदले में वहां से भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आपने कुछ अच्छे बीज बोए, वो फलेंगे जरूर, वो आपकी तरफ अच्छे भाव आएंगे जरूर। दुर्भावना अगर आप अपने मन में भी लेकर चलते हैं और बैर में जलते रहते हैं तो ध्यान रख लीजिए वो तरंगे दूसरी तरफ भी जाती हैं और वहां भी आग लगाती हैं, और फिर उसी तरह के फल सामने प्राप्त होते हैं। कर्म योग का मार्ग ऐसा अद्भुत मार्ग है कि इसमें कर्म करते करते व्यक्ति जो है परमात्मा का प्रेमी बन जाता है, परमात्मा के लिए कर्म करता है और समस्त बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करता है। उसके बंधन संसार में प्यार वाले जरूर रहेंगे, लेकिन मोह वाले नहीं रहते। धीरे 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 सबसे मुक्त होता चला जाता है। और कहते हैं इस तरह का जो व्यक्ति है देर नहीं लगती परमात्मा की कृपा पाने में, भगवान को पाने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने ऐसे कर्म योगी लोग देखे हैं। पति पत्नी को देखा, पूरी जिंदगी सेवा करते करते अपने बच्चों के फर्ज पूरे किए, अपने बेटियों के फर्ज पूरे किए, सबके फर्ज पूरे करते करते अपनी कमाई का भाग जो है सेवा में लगाते हुए जीवन के अंतिम भाग तक पहुंचते पहुंचते सबसे मोह भंग हो गया। और आखिर में बात आई वो कि दोनों जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब घर घर में जाके जिन भी लोगों से कभी मिले थे बचपन से लेके अब तक, सबसे मिल के आए, माफी मांग कर आए। भैया अब जीवन का सांध्य काल चल रहा है, पता नहीं कब, देखते देखते जैसे सुबह के तारे ओझल हो जाते हैं आंखों से, जैसे पानी के बुलबुले देखते देखते बुझ जाते हैं, पता नहीं कब जो है शरीर का अंत हो जाएगा। एक बार तुम लोगों को जी भर देखना था, सबके साथ माफी मांगनी थी, जाने में अनजाने में न जाने कौन कौन सी भूलें हुई होंगी जिनका मुझे भी नहीं पता, सबसे माफी मांगते हैं। महिला ने भी उसी तरह से किया, अपनी सहेलियों से, जहां जहां भी रिश्तेदारों से, सबसे मिलके सब लोग हाथ जोड़े और कहे नहीं तुम कितने धर्मात्मा हो, कितने अच्छे। वो कहे नहीं हम धर्मात्मा नहीं, लेकिन आखिरी फांस कोई बची हो उसे भी काट देना चाहते हैं। सबसे मिलके आए। इधर जो है सुबह सुबह पति की मृत्यु हो गई और दिन में सुहागन बनी बैठी हुई जो पत्नी, उसने भी अभी अपना जो है न चूड़ियां हटाई, माथे पर उसी तरह से बिंदी सजाई हुई, सिर पर चुन्नी रखी हुई। शाम होते होते उसका भी शरीर छूट गया। और दोनों की, और वो कहीं और नहीं रहते थे, यहीं आपके दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी के सामने वाला जो कॉलोनी है वहां रहने वाले दो साधक थे जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता था। वहां पर, जिसका जगह का नाम है तिमारपुर, वहां पर वो सज्जन रहते थे। और वहां के लोगों ने जब उन दोनों की अर्थियों को सजाकर लेकर चले, आप सोचिए कि अपने तो क्या रोते होंगे, आसपास के लोग भी ऐसे इकट्ठे होकर चले विदाई देने के लिए। और दोनों की चिताएं जब जलाई जा रही थी तो एक एक व्यक्ति ने उस समय जिस तरह से उनको विदाई दी तो दिखाई देता था कि हाँ, कोई व्यक्ति इस दुनिया में यहीं से अपना स्वर्ग लेकर और परमात्मा के द्वार जा रहा है।
आखिरी तक न जाने किस किस का क्या क्या भला किया होगा, किस तरह से वो जिए, जीवन के अंतिम भाग तक भी कुछ न कुछ करते चले गए और कहीं ये मन में भावना नहीं कि मैं करने वाला हूं, मैंने जो है इनका भला किया, उनका भला किया। लोग जो है हिसाब रखते हैं, हमने किस किस का भला किया, हिसाब रखते हैं किस किस ने हमारा बुरा किया, और कभी जिंदगी में भूलते नहीं। जिन लोगों ने दूसरों की बुराई को अपने दिल पर लिखा हुआ है और अपनी भलाई को दिल पे रखा हुआ है, वो अपना साथ साथ उसी समय हिसाब कर लेते हैं कि जिंदगी में नरक भी रहेगा, स्वर्ग भी रहेगा, दुनिया में भटकेंगे जरूर। जो सब चीजों से मुक्त हो गए हों और आखिर तक मुक्ति पाकर सब चीजों से मुक्त होकर जा रहे हों, तो जो कहते हैं ना, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। एक वे लोग हैं जो जंजीर से बंधे जा रहे हैं, वो जंजीर कोई और नहीं होती। कहते हैं ना, यमराज के दूत आकर बांधते हैं, हमारे अपने कर्मों के दूत ही हमें बांध लेते हैं। एक बंधे जंजीर और एक सिंहासन चढ़ चले, तो एक जो है राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, उनका सम्मान हो रहा है। तो ये हम सब के सामने, जीवन के हर एक के सामने स्थितियां हैं कि कैसे जिए तुम, और हर एक दिन अपने आप को जो है शुद्ध करना होता। तो जन्म जन्मांतरों के जो कर्मों की वासनाएं हैं, कल्मश हैं, कर्म योगी उनको धो बैठेगा, चित्त को शुद्ध कर लेगा, और जिस समय भगवान के दर पर जाएगा तो इस तरह से शुद्ध होकर जाएगा, परम पवित्र परम पावन के साथ पवित्र होकर के आकर जुड़ेगा, और इसी से उसका कल्याण होगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि देर नहीं लगेगी। योग युक्त है जो पुरुष सदा निरहंकार है, निस्वार्थ भाव से कर्म करने में रत है, और जो जुड़ा हुआ परमात्मा से, जिसकी एकाग्रता और जिसकी समता बनी हुई है, ऐसा जो योग युक्त व्यक्ति है, वह शब्द दिया है योग युक्तो मुनि। ऐसा जो मौन में रहने वाला व्यक्ति है, ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, भगवान को वो बिना देर लगाए प्राप्त कर जाएगा। मतलब कर्म योग का मार्ग ज्ञान के माध्यम से चलते चलते परब्रह्म से जाकर मिल जाता है। तो जब अवसर मिले जीवन जीने का, तो आप अपने आप को कर्म योगी बनाओ, और कर्म योगी होने के साथ साथ में आपके कर्मों को ज्ञान में ढालते चले जाइए, जिससे आपको वह अनुभूति हो सके कि जिए तो इस तरह कि हर व्यक्ति अदब से कह सके कि हमारा आदर्श तो ये व्यक्ति है। हर व्यक्ति को आपके जीवन से प्रेरणा मिल सके। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अगले श्लोक के लिए कल फिर हम लोग चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।